ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 11 जून 2025। आज की मुरली के सार में एवर प्योर बाबा ने पवित्रता का महत्व दिलाते कहा कि तुम्हें अभी बेहद की पवित्रता को धारण करना है। और बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं, एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा कहे तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है और कोई नया संबंध नहीं जोड़ना है। सब कुछ भूल एक बाप से वर्षा लेना है। फिर स्थूल यात्रा के साथ साथ रूहानी यात्रा करने की विधि बताई कि तुम जब अपने घर से मधुबन में आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझना है। अंदर स्मृति रहे हम जाते हैं अपने बाबा के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं जो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है, तो दोनों को कहते हैं बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। और विशेष स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। वह जड़ लाइट हाउस होते हैं, तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो, सुख धाम शांति धाम का, मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का। और याद के लिए कहा कि यह भी बाबा समझाते हैं अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको तो सिर्फ बाप को याद करना है, तो भी घर बैठे आपे ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बाबा कहे अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच ते ऊंच बाप भगवान में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे वह फिर अंत में होना है। और रूहानी लॉ समझाते हुए कहा कि जब तुम देह समझते हो तो देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ याद आते हैं। और जब तुम अपने को आत्मा समझकर बैठते हो तो बाबा की याद सहज आएंगी, फिर देही अभिमानी अवस्था बनती है। और वायदा स्मृति में दिलाया कि तुम गाते हो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाबा कहे वह अभी समय है, एक को ही याद करना है। आंखों से भल किसी को देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को बाप को याद करना है। हाथों से काम करते दिल बाबा की याद में रहे। आत्मा को अपने माशूक बाप भगवान को याद करना है। दिल की प्रीत एक बाबा से लगी रहे। और साथ में याद का चार्ट रखने के लिए कहा कि अपने को देखना चाहिए कि हमने कितना शिव बाबा को याद किया। भगवान कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्कर लगाई 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ मधुबन में गोरख धंधा आदि तो है नहीं। बड़ी जबरदस्त मंजिल है, कमाई भी बड़ी भारी है। यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। फिर स्वर्ग का पासपोर्ट लेने के लिए पुरुषार्थ की युक्ति बताई कि यह पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहे, अपने विकर्मों का विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा याद के लिए और भी राय देते हैं, अपने पास ताज व तखत वाला फोटो पॉकेट में रखो। इस साधारण रूप से हम यह देवता बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करते रहेंगे, फिर उस देवताई स्वरूप में ही मोह हो जाएगा। हम यह नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। चित्र देखकर खुशी होंगी, शिव बाबा की भी याद रहेंगी। यह सब पुरुषार्थ की युक्तियाँ हैं। और लास्ट में ड्रामा में निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि यह ड्रामा चलता रहता है कल्प पहले मुआफिक। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा, ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। बच्चे पूछते हैं बाबा पुरुषार्थ बड़ा या प्रालब्ध बड़ी। बाबा कहे पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रालब्ध बनती है। पुरुषार्थ बिगर कोई रह न सके, पुरुषार्थ बिना प्राप्ति भी नहीं। तो तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं, वह करना है। पूछने की दरकार नहीं, जो करेगा सो पाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य।
बाबा दूसरा ना कोई, बाबा बाबा हम आप पर बलिहार जाएंगे, वह अभी तो बाबा कहे वह अभी समय है, एक को ही याद करना है, आंखों से भल किसी को देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को बाप को याद करना है, हाथों से काम करते दिल बाबा की याद में रहे, आत्मा को अपने माशूक बाप भगवान को याद करना है, प्रीत एक बाबा, दिल की प्रीत एक बाबा से लगी रहे। और साथ में याद कहा कि अपने को देखना चाहिए कि हमने कितना शिव बाबा को याद किया। भगवान कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ, खाना खाकर चक्कर लगाई 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ मधुबन में गोरख धंधा आदि तो है नहीं, बड़ी जबरदस्त मंजिल है, कमाई भी बड़ी भारी है, यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है, यह तुम्हारा। फिर स्वर्ग का पासपोर्ट लेने के लिए पुरुषार्थ की युक्ति बताई कि यह पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है अपने विकर्मों का विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा याद के लिए और भी राय देते हैं, अपने पास ताज व तखत वाला फोटो पॉकेट में रखो, इस साधारण रूप से हम यह देवता बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करते रहेंगे, फिर उस देवताई स्वरूप में ही मोह हो जाएगा। हम यह नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, चित्र देखकर खुशी होंगी, शिव बाबा की भी याद रहेंगी। यह सब पुरुषार्थ की युक्तियाँ हैं। यह और लास्ट में ड्रामा में निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि यह ड्रामा चलता रहता है, कल्प पहले मुआफिक ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा, ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। बच्चे पूछते हैं बाबा पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, बाबा कहे पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनती है। पुरुषार्थ बगैर कोई रह न सके, पुरुषार्थ बिना प्राप्ति भी नहीं। तो तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप एक बनाते हैं। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं, वह करना है, उनके पूछने की दरकार नहीं, जो करेगा सो पाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। अभी तुम्हें सिर्फ आत्मा को बाप को याद करना है, हाथों से काम करते दिल बाबा की याद में रहे। आत्मा को अपने मुरली से प्रश्न है बाप से वर्षा लेने के लिए पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर हो। और साथ में याद कहा कि अपने को देखना चाहिए कि हमने कितना शिव बाबा को याद किया। भगवान कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। लगाई 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ मधुबन में गोरख धंधा आदि तो है नहीं, बड़ी जबरदस्त मंजिल है, कमाई भी बड़ी भारी है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होंगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। कि यह उन्हीं बच्चों की यह पासपोर्ट उन्हीं। ओम शांति। अपने विकर्मों का है। पहला पॉइंट, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से सजाओं से इस साधारण रूप रहेंगे। फिर उस दान है हर होगा सो होगा, इसे अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन, उनके संग के रंग मीठे बच्चे अभी और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर हो, इसलिए इसका भी याद करने का पुरुषार्थ लगाई। 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ मधुबन में गोरख धंधा आदि तो है नहीं, बड़ी जबरदस्त मंजिल है, कमाई भी बड़ी भारी है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होंगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा सारी मुरली में बैठ जाओ। कि यह उन्हीं बच्चों में स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, अपने विकर्मों का है। पहला पॉइंट, स्वर्ग